यूपी में 13 नवंबर को विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन इससे ठीक एक महीने पूर्व ही सूबे के भीतर एक सांप्रदायिक नफरती आग लगाने की कोशिश की जाती है। कभी किसी सांसद द्वारा साधु संतों व महात्माओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, तो वहीं दूसरी ओर इसी सांसद के दल के दूसरे नेता और विधायक द्वारा मुस्लिमों की बढ़ती आबादी को लेकर भड़काऊ बयान दिया जाता है। एक तरफ जहां ये राजनीतिक लाभ के लिए बयान हो रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डासना मंदिर के पीठाधीश्वर का एक ऐसा विवादित बयान सामने आता है जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत पूरे सूबे को सुलगाने का ताना बाना बुना जाने लगता है। इसके बाद इससे और भी भयानक स्वरूप नजर आता है सूबे के बहराइच जिले में, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे कराने का कुछ ऐसा मायाजाल रचा जाता है कि इसकी आग में क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी को इसमें झुलसना पड़ता है। लेकिन एक हिंदू युवक को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ती है और बाकी सब सिर्फ तमाशा देखते हुए कहीं कुछ मुस्कुराते हैं, तो कुछ लोग जिले के कई मासूमों के साथ विभिन्न जगहों पर आग लगाने लगते हैं। लेकिन सियासी लोग सिर्फ अपने अपने फायदे को देखते हुए इस आग में घी डालते हैं और मुंह फेर कर बैठ जाते हैं। आखिर क्या हुआ था 12 अक्टूबर 2024 की शाम को कि जिसको लेकर पूरे यूपी को सुलगाने की साजिश रची जाने लगी थी, ये मैं आपको आज बताऊंगा हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 12 अक्टूबर की शाम, दशहरे का दिन, हर तरफ शारदीय नवरात्रि के बाद विभिन्न दुर्गा पूजा पंडालों में लगी मां दुर्गा की मूर्तियों को सकुशल विसर्जित करने का जश्न और डीजे की धुन पर नाचते गाते लोग मस्त मौला होकर हर तरफ से गुजर रहे होते हैं। सूबे के बहराइच जिले में भी कुछ ऐसा ही माहौल था, जहां मां दुर्गा के सभी भक्त अलग अलग गांवों में लगे दुर्गा पूजा पंडालों से मां अंबे की प्रतिमा को लेकर निकल रहे होते हैं। सब कुछ खुशी खुशी हो रहा होता है, लेकिन इसी बीच महसी तहसील के महाराजगंज बाजार से निकलता हुआ विसर्जन जुलूस मस्जिद के सामने से गुजरने लगता है। मस्जिद के सामने से गुजरने के साथ साथ आसपास मुस्लिम समुदाय की बाहुल्यता वाला ये इलाका और इसी बीच इसी रास्ते से गुजरता दुर्गा पूजा की मूर्तियों के विसर्जन का जुलूस, हिंदुओं का काफिला मस्जिद के सामने से डीजे की धुन पर हिंदू नाचते गाते गुजर रहे होते हैं कि अचानक मुस्लिम समाज के कुछ लोग सामने आते हैं और डीजे बंद करने की बात कहते हुए झगड़ने लगते हैं। हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षों की ओर से झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर इसी बीच दोनों ही ओर से पत्थरों की बरसात भी शुरू कर दी जाती है। वहीं इसी बीच 22 साल का राम गोपाल मिश्रा नामक एक हिंदू युवक पास में ही बने एक मुस्लिम परिवार के घर की छत पर चढ़ जाता है और उस छत की रेलिंग से लगे हुए हरे रंग के इस्लामिक झंडे को उखाड़ कर फेंक देता है और पीछे की ओर फेंकने के बाद केसरिया रंग का झंडा हाथ में लेकर उसे लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। इसी बीच पत्थरबाजी और तेज शुरू कर दी जाती है और फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से कई राउंड फायरिंग भी की जाती है। इसके बाद मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग उस छत पर चढ़ते हैं जहां वो हिंदू युवक भगवा रंग का झंडा फहरा रहा होता है। मुस्लिम पक्ष के लोग उस लड़के को घसीटते हुए मारते पीटते उसे छत से उतारते हैं, छत से नीचे लेकर आते हैं और उसके बाद उसी घर के आंगन में ले जाते हैं और फिर भीतर ले जाकर उसे खूब मारते पीटते हैं। उसे शरीर पर ढेरों जख्म देते हैं, उसके पैरों के नाखून उखाड़ते हैं और फिर उससे भी जब मन नहीं भरता तो उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार देते हैं। और इसके बाद हिंदू पक्ष के लोग भड़कते हैं और शुरू हो जाता है बहराइच के महसी में सांप्रदायिक दंगा फैलाने का घटनाक्रम और हजारों की संख्या में हिंदू समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर शुरू कर देते हैं ऐसा तांडव कि जिससे कई मासूमों के घरों को भी आग के हवाले कर दिया जाता है और यहां तक कि एक अस्पताल, मेडिकल स्टोर, बाइक शोरूम तक को आग में भस्म करने का क्रम शुरू हो जाता है। हालात बिगड़ते देख पुलिस और पीएसी चप्पे चप्पे पर तैनात की जाती है। यहां तक कि खुद एसटीएफ चीफ और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हाथ में पिस्तौल लेकर हंगामा कर रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, उसे खदेड़ते हैं और मोर्चा संभालते हैं।
जिले के डीएम और एसपी से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों को पुलिस और पीएसी बल के साथ चप्पे चप्पे पर तैनात कर दिया जाता है और साथ ही अफवाहों को रोकने और सांप्रदायिक हिंसा को काबू करने के लिए हिंसा प्रभावित पूरे इलाके को एक छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया जाता है। इस इलाके में आधार कार्ड देखकर प्रवेश दिया जाता है और यहां तक कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दे दिए जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे नजर आई एक गहरी साजिश, जिससे यह आभास होता है कि उस हिंदू ब्राह्मण युवक को मारने और बहराइच को सुलगाने की स्क्रिप्ट पहले से ही सुनियोजित ढंग से तैयार कर ली गई थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महसी के महाराजगंज में मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान रविवार को जिस तरीके से श्रद्धालु को घर में घसीट कर ले जाया गया, उसकी बर्बरता पूर्वक पिटाई कर नाखून उखाड़े गए और फिर उसे गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया, उससे यह साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरे घटनाक्रम की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी। यही नहीं, घटना में शामिल 2 मुस्लिम युवकों के नामजद होने के बाद अब इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि सुनियोजित तरीके से 22 साल के उस ब्राह्मण युवक रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर बवाल को कराया गया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बुधवार को हत्या के मामले में सहयोगी रहे एक आरोपी मोहम्मद दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। दानिश को पुलिस ने हत्या के आरोप में नामजद किया था। गौरतलब है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक रामगोपाल मिश्रा के परिजनों से मुलाकात भी की थी। सीएम योगी ने हत्या के दोषियों पर कार्रवाई और मृतक के परिवार को मदद देने का आश्वासन भी दिया था। इसी क्रम में यह कार्यवाही की जा रही है, लेकिन इससे इतर इस मामले को लेकर सपा की ओर से की जा रही टिप्पणियों को यदि हम गौर करें तो साफ नजर आता है कि उन्हें इस सांप्रदायिक हिंसा या हिंदू ब्राह्मण युवक के मरने का न कोई दुख है और न ही उस परिवार के बहते आंसुओं से उन्हें कोई फर्क पड़ता है, न ही उसकी कोई चिंता है। एक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे यूपी उपचुनाव से जोड़ते हुए अपनी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहते हैं, चुनाव का आना और सांप्रदायिक माहौल का बिगड़ जाना ये इत्तेफाक नहीं है। जनता सब समझ रही है, हार के डर से हिंसा का सहारा लेना किसकी पुरानी रणनीति है, सब जानते हैं। ये उपचुनाव की दस्तक है। दिखावटी कानून व्यवस्था की जगह अगर सरकार सच में पुख्ता इंतजाम करे तो सब सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा तभी जब ये सरकार चाहेगी। एक तरफ जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव 22 वर्षीय रामगोपाल मिश्रा की हत्या और उसके बाद हुए हिंसात्मक घटनाक्रम को लेकर भाजपा पर हमला कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से भी एक ऐसी पोस्ट की जाती है कि जिसमें सपा का मुस्लिम प्रेम साफ तौर पर नजर आता है। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक्स पर बहराइच की पुलिस कप्तान के बयान का जिक्र करते हुए कहा और अपना मुस्लिम प्रेम दिखाते हुए यह बयान किया कि किस तरीके से वो मुसलमानों के प्रति ही पूरी तरीके से समर्पित है। बहराइच में भड़की हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा था, बहराइच की पुलिस कप्तान खुद कह रही हैं कि हिंदू जुलूस मुस्लिम एरिया से गुजर रहा था। सवाल यह है कि हिंदू जुलूस जबरन मुस्लिम एरिया से क्यों गुजर रहा था। सवाल यह है कि जुलूस में आपत्तिजनक गाने नारे क्यों लगाए जा रहे थे। पुलिस कहां थी। सवाल यह है कि जब गोपाल मिश्रा यानी राम गोपाल मिश्रा दूसरे घर में घुसकर झंडा बदल रहा था तब पुलिस कहां थी। सवाल सीएम योगी की मंशा, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली संदिग्धता प्रकट करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उपचुनाव देखकर यूपी के माहौल को हिंदू मुसलमान दंगा फसाद में झोंककर सीएम योगी अपने लिए चुनाव जीतने का कोई अवसर खोज रहे और इस अवसर का शिकार कभी चंदन गुप्ता बनता है और कभी गोपाल मिश्रा। एक तरफ जहां सपा के ये सियासी बयान सामने आ रहे हैं, तो वहीं इसी बीच बहराइच पुलिस ने एक्स पर एक फोटो शेयर करते हुए इस मामले को लेकर अफवाह न फैलाने की अपील की है। बहराइच पुलिस ने लिखा, जनपद बहराइच में विगत दिनों में हुई सांप्रदायिक घटनाओं से जुड़े हुए भ्रामक एवं झूठे तथ्य कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के द्वारा गलत तरीके से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर लिखकर प्रसारित किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भविष्य में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की संभावना बन सकती है। ऐसे में सभी गलत तथ्यों पर आधारित सभी भ्रामक पोस्ट को गंभीरतापूर्वक लेते हुए संबंधित सोशल मीडिया अकाउंट्स के विरुद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
सभी को हिदायत दी जाती है कि कृपया प्रशासन द्वारा जारी किए गए तथ्यों से भिन्न झूठी सूचना को प्रसारित न करें। बहरहाल यूपी में विधानसभा की 10 में से 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया गया है और ऐसे में सांप्रदायिक हिंसा का भड़कना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रहा है। मृतक रामगोपाल मिश्रा के शरीर से मिले 35 गोलियों के छर्रे उसकी मौत की साजिश और हिंसा फैलाने के पूर्व नियोजित प्लान को साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रही है और रामगोपाल मिश्रा की हत्या में शामिल आरोपियों की धरपकड़ भी जारी है। लेकिन एक सवाल उठता है कि क्या इस हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा का नाम यदि रामगोपाल यादव, रामगोपाल पासी या फिर मोहम्मद इकबाल या रहीम होता तो क्या तब भी सपा प्रमुख अखिलेश यादव या उनकी पार्टी और अन्य विपक्षी दल उन्हें ही दोषी ठहराते? हमारा इरादा किसी प्रकार की नफरत फैलाना नहीं है, बल्कि सिर्फ जनता से जनता की बात करना है। वैसे आपको क्या लगता है, इस पूरे वाकये में दोषी पाए जाने वाले किसी भी आरोपी को कौन सी सजा दी जानी चाहिए? इस बारे में हमें अपने कमेंट्स, अपने विचार जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।